केजरीवाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण फाइलें थी वो अटका के रखी हैं। एलजी के ऑफिस से आप सरकार पे 18 अटकी फाइलें मांगी गई हैं और ये कहा गया है कि विदिन 3 डेज़ में आप उनको उसको पुटअप कर दीजिए और उनको हर हाल में, चूँकि वो एक्चुअली में ये फाइलें इतनी महत्वपूर्ण है और आप सरकार पता नहीं क्यों इनको लिंगर ऑन किए हुए। संजय सिंह ने शराब नीति को बनाने और बदले में फ़ायदा लेने के मास्टरमाइंड थे, ये आज ईडी ने बाकायदे अपने जवाब में कहा और इनका जो है छूटने के कोई आसार नहीं। पत्रकार जी, जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच में कई मुद्दों को लेकर रार रहती है, पर इस बार जो है वो नई टेंशन, यानी कि फिर एक बार मुश्किलें जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की बढ़ा दी हैं। जो 18 फाइल जिसका काम अभी तक काम समाप्त करने के लिए, काम पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार को दिया गया था उपराज्यपाल की तरफ से, अब वही फाइलें जो हैं वो वापस मांगी गई हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? क्योंकि एक तरफ इन फाइलों को वापस भेजना है सचिवालय, तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह के मामले पर भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से फिर एक बार उन्हें जमानत नहीं मिली है। देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण फाइलें थी वो अटका के रखी हैं। कई बार अधिकारियों ने बोला उनसे और परंतु उन्होंने लौटारी नहीं। एलजी ने बोला, एलजी के डिपार्टमेंट से बोला, प्रमुख सचिव ने बोला, उसके बावजूद भी इन्होंने लौटारी नहीं। नवंबर में भी बोला गया था इनको, तब भी इन्होंने लौटारी नहीं। तब आप समझ लीजिए कि एलजी के ऑफिस से आप सरकार पे 18 अटकी फाइलें मांगी गई हैं और ये कहा गया है कि विदिन 3 डेज़ में आप उनको उसको पुटअप कर दीजिए और उनको हर हाल में, चूँकि वो एक्चुअली में ये फाइलें इतनी महत्वपूर्ण है और आप सरकार पता नहीं क्यों इनको लिंगर ऑन किए हुए। उसकी वजह यह है कि आप सरकार इस समय अपने को बचाने में लगे। सारे मंत्री वो लड़ाई शुमारी करा रहे हैं कि हम जेल में रहें या जेल से बाहर करें, इसमें लगे हुए हैं। तीसरा और है कि इनकी कहीं इस मनी लॉन्ड्रिंग में, कहीं उस मनी लॉन्ड्रिंग, इनके काफ़ी लोग जेल में हैं भ्रष्टाचार में, तो अपने को भ्रष्टाचार पे बचाने में लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार से कैसे हम किसी तरह छूट जाएं। और इन चीज़ों की जो फाइलें बहुत महत्वपूर्ण, अब अंदाज़ लगा लीजिए आप, ये फाइलें इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली सरकार ने कानून मंत्री के पास जो लंबित हैं, रोहिणी में जिला न्यायालय परिसर के निर्माण, जो बहुत ज़रूरी है, लगातार आप पार्टी टाल रही। उनका यह है कि शायद सरकार चली जाएगी उसके पहले हम ऐसा कोई फंड दें ही ना, और ये फंड दूसरी जगह खर्च हो रहा, विज्ञापन वगैरह सब में खर्च कर रहा, परंतु छोटे से अदालत के लिए बनाने के लिए, परिसर के लिए तैयार नहीं। दूसरा, लाइव जबनी कोर्ट में वकीलों के चैम्बर, जिला अदालतों के लिए थिन क्लिंट मशीनों की खरीद, बहुत छोटी सी थिन क्लिंट मशीनें खरीदनी है मगर नहीं खरीद रहे हैं। फैमिली कोर्ट के लिए प्रिंटर नहीं है। ताजुब का प्रिंटर कितना बहुत छोटा सा है और ये क्लिंट मशीन कितने, और इनको लगभग 60 करोड़ के अपने बंगले की चिंता है। बंगले में बाथरूम में बढ़िया नल लगवाने के, हाथ सुखाने की मशीन, ये सब मशीनों की चिंता है उनको वहाँ पे, परंतु इन्होंने छोटा सा प्रिंटर फैमिली कोर्ट में नहीं कराया। तो यही सब फाइलें मांगी हैं। इसके अलावा और फाइलें जो हैं वो उसमें है राज्य और कानूनी सेवा प्राधिकरण के गठन, आधिकारिक रिसीवर की नियुक्ति और दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों के भत्ते में वृद्धि। बताइए, जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो बगैर पूछे या बगैर, एक नियम होता है कि इस चीज़ को ओपन नहीं किया जाता, अपने आप सरकारें करती रहती, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से वेतन वृद्धि का, मगर इन्होंने नहीं किया। अपने लोगों के वेतन इन्होंने बढ़ा दिए। आधिकारिक रिसीवर की नियुक्ति, इसके अलावा तमाम भत्तों के वृद्धि का प्रमुख सचिव कानून और न्याय द्वारा 4 दिसंबर को प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद एलजी सचिवालय द्वारा एक पत्र जो है वो प्रमुख सचिव कानून एवं न्याय को दिया गया है। एक कॉपी सीएम को भेजी गई। 13 नवंबर को भी जो ये बाकायदे इनको दिया गया, इनसे कहा गया था। अब इनका क्या कहना है कि मैंने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा विश्व स्तरीय काम किया है। विश्व स्तरीय मतलब वर्ल्ड लेवल का इन्होंने काम किया, जबकि ऐसा कहीं को ने वर्ल्ड लेवल का तो दूर रहा कि वर्ल्ड लेवल का कहना चाहिए भाई, इंडिया की कोर्ट वर्ल्ड लेवल के लेवल पे नहीं आ पाई। टॉप कोर्ट ये कहाँ से कराएंगे? इन्होंने कोई निर्माण ही नहीं कराया। इन्होंने और भी चीज़ें बोली हैं कि रूमा के और राउज एवेन्यू को 30,000 कोर्ट में, इस पर भी हमने काफ़ी निर्माण कराया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। आज संजय सिंह में क्या हुआ कि संजय सिंह के लिए
आज कोर्ट में तारीख थी, कोर्ट में ईडी ने आज इनके लिए बताया कि साहब इन्होंने कई जगह से पैसे लिए और बहुत बड़े बड़े अमाउंट लिए हैं। इन्होंने मिश्रा का बताया कि मिश्रा ने खुद कबूला है। दूसरा, जांच एजेंसी ने अब इनका ये आरोप था कि इसके पहले इनका एफआईआर में नाम नहीं था। ऐसा नहीं है, जो लोग पकड़े गए थे वो लोग इनसे डरते थे। तो इनसे गौतम मल्होत्रा, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शुरू इसलिए नहीं लिया क्योंकि तीनों लोग काफ़ी प्रभावशाली थे, इसलिए गवाह ने डर की वजह से इनके नाम पहले नहीं लिए थे। बाद में गवाह को जब सुरक्षा का भरोसा दिया गया तो गवाह ने नाम लिए। इसके अलावा ईडी कोर्ट में ये भी बताया गया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के कहने पर ही सर्वेश मिश्रा ने पंजाब के शराब कारोबारियों से पैसे लिए थे, बाकायदे उसके सबूत हैं। और सर्वेश मिश्रा ने पंजाब के सरोकारियों पैसे लेने के साथ ही संजय सिंह ने शराब नीति को बनाने और बदले में फ़ायदा लेने के मास्टरमाइंड थे। ये आज ईडी ने बाकायदे अपने जवाब में कहा। उन्होंने ये भी कहा ईडी की ओर से कि कैश ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं, तमाम दस्तावेज़ मिले हैं और तमाम गवाही, तमाम प्रूफ मिले हैं जो कि CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड में है। बाकायदे CDR के इनके जो घूस के हैं। एक अन्य आरोपी, एक और नई चीज़ आई है, एक अन्य आरोपी समीर महेंद्रों ने भी 3 करोड़ रुपए दिए हैं। हाँ, समीर महेंद्रू ने भी 3 करोड़ रुपए दिए। दिनेश अरोड़ा ने भी कबूला है, रेस्तरां कारोबारी ने, कि इनको रुपए दिए। तो तमाम ईडी ने आज सबूत दिए। जब ये सबूत दिए तो आपको बताना है संजय सिंह की तरफ के सारे लोग खोपड़ी झुकाए हुए खड़े थे। और संजय सिंह के लिए आप पार्टी में जो ही ये खबर आई, ईडी ने ये सब आरोप जो है सबूत पेश किए, तो आप पार्टी में बड़ा सन्नाटा छा गया है। पत्रकार जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार पार्टी है, 1 रुपये का घोटाला या भ्रष्टाचार उनके नेताओं ने नहीं किया। एक तरफ LG ने जो फाइल्स हैं वो वापस मांगी हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस शराब घोटाले को लेकर आज तक आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ये तो काल्पनिक घोटाला है, हमारे नेताओं को तो फंसाया जा रहा है, चाहे फिर वो संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया। आज इसी शराब घोटाले में बड़े बड़े सबूत सामने आ रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री इस मामले पर चुप क्यों है, जिस तरीके से ईडी एक के बाद एक नया सबूत सामने लेकर आ रही? देखिए, मुख्यमंत्री इसलिए चुप हैं चूँकि मुख्यमंत्री ही मास्टरमाइंड है। दूसरी बात, चलिए हो सकता है कपोल कल्पित हो, शराब बिकी, शराब की नीति में पैसा बढ़ाया गया। एक्साइज ड्यूटी कम क्यों की गई? चूँकि किसी को फ़ायदा कराना था। एक्साइज ड्यूटी इसीलिए कम, शराब नीति में फिर इन्होंने वापस क्यों ले ली? फिर आप सुने शराब की इतनी दुकानें क्यों की? जिस दुकान के लिए इन्होंने कहा संजय सिंह ने, उसके प्रूफ मिल गए। जिस रेस्तरां में पैसे लिए गए उनके प्रूफ मिल गए। इन्हीं के आदमी जो कह रहे हैं, इन्हीं का आदमी कह रहा, सर्वेश मिश्रा उसने बताया। दूसरी बात, अरोड़ा ने बताया, समीर महेंद्रू ने बताया, दिनेश अरोड़ा ने बताया। इन्हीं के सारे आदमी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनकी कॉल डिटेल में मिला, सब मतलब एक एक चीज़ें बिल्कुल सीलाइज हैं। तो आप समझ लीजिए ये घोटाला बहुत बड़े लेवल का, चूँकि ये लोग इतने बड़े, आप समझ लीजिए इतने बड़े ये लोग वो हैं कि हर मामले को सरकार के नाम से, जन नेता के नाम से, जो कोर्ट में खुद कह रहा हूँ मैं जन नेता हूँ, ये हूँ। दूसरी बात, आज कोर्ट में एक बात और हुई कि संजय सिंह ने ये भी कहा कि 4 आरोप पत्रों में उनके नाम नहीं थे, तो उसका सबूत दे दिया गया। उनके जो गवाह हैं उन्हीं के आदमी, उन्होंने कहा कि मैं इनसे डर रहा था। इन्होंने जेल में भी गवाही की है। जेल में भी मनीष सिसोदिया ने कहा तुमको छुड़वा देंगे, बचा देंगे। ये खुद वहाँ के एक उसने बताया जो इनका सबसे खास है, उसने बताया कि हमें जेल से हटा लिया तैयार से, नहीं तो हमको मरवा देंगे, ये वहाँ वसूली करना है। तो इन लोगों का काम ये। दूसरा, उन्हें ये भी कहा है कि अचानक उन्हें मुख्य साजिश करता और मैं देश छोड़ के नहीं भाग सकता हूँ, मेरी एक प्रतिष्ठा है। तो वो भी चीज़ आज क्लियर हो गई कि प्रतिष्ठा है तो इसका मतलब आप ये काम थोड़ी कर रहे हैं, देश छोड़ने वाली बात ही अभी नहीं। ये सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। बुधवार को भी राउस कोर्ट में जब हुआ था, राउस एवेन्यू कोर्ट में, तब भी इन्होंने इसी तरह कहा था। तब MK नागपाल के समक्ष आबकारी नीति पे इनकी गिरफ्तारी का वो हुआ था। तो अब ये डेट आज पड़ी थी। अब जो है नेक्स्ट डेट जो है वो 12 दिसंबर को पड़ेगी। 12 दिसंबर को पड़ेगी। एक चीज़ और क्लियर हो गई कि संजय सिंह ने दिग्गज कंपनी पेनॉट रिकॉर्ड के अधिकारी विनय बाबू को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो इनके खास थे। उनकी भी जमानत के लिए इनकार हो गया, इनकी भी हो गया। अब ये 12 दिसंबर तक, तो अभी इनको नेक्स्ट तारीख है और इनका जो है छूटने के कोई आसार नहीं, चूँकि इतना संगीन आरोप है। कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी मनीष सिसोदिया के लिए कि यह गवाह को प्रभावित कर लेगा, बहुत गंभीर मामला है। अब ये है कि लोगों का ये अनुमान है, आज जो आप कार्यालय में जिससे सन्नाटा गया, तो वहाँ के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को यही मानना था केजरीवाल भी अगर जल्दी चले जाएंगे जेल
तो पार्टी बच जाएगी।